हे गाइस, इट्स मी कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो भाई आज हम आ गए हैं एक स्पेशल टॉपिक लेके, जिस पे मैं बताया था, मतलब एक दिन पहले मैं स्टेटस लगाया था, सॉरी स्टोरी लगाया था आपका इंस्टाग्राम में। उसमें बताया था कि जल्द ही वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊँगा वेतन से संबंधित, बताऊँगा सैलरी कितना मिलता है फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड बना रहा हूँ वीडियो। उसमें सैलरी कितना मिलता है, मेडिकल की क्या सुविधा होती है, छुट्टी कितना दिन तक मिलता है, ड्यूटी कैसा करना पड़ता है, सरकारी मकान कैसा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। प्रमोशन कैसे होता है, अनुकंपा नियुक्ति कैसे होती है, रिस्क क्या क्या है इससे भाई। तो सारे चीज़ पे हम बात करेंगे। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करके बताएं भाई। और हाँ, इंस्टाग्राम में जाकर आप फॉलो कर लीजिए भाई। कोई भी छोटा मोटा नोटिफिकेशन मैं वहीं डाल देता हूँ, स्टोरी डाल देता हूँ, और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोग को जो पूछना है आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इसमें पूरा जानकारी आपको दूंगा भाई। बहुत कम आपको ऐसा जानकारी मिलेगा, एक ही वीडियो में सब कवर करूँगा, तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का सैलरी के बारे में। ठीक है, सैलरी कैसे मिलता है उसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, तो भाई अभी से पहले जितना भी सैलरी मिला है उसका कुछ अलग प्रावधान था, और अभी जो सैलरी मिल रहा है, मतलब अभी जो मिलने वाला है, अभी वाला बैच से जो 2021 वाला जो निकला था, और अभी 2023 में जो अभी बैच का भर्ती होगा, मतलब जो हो रहा है, इसमें सिलेक्शन होगा, इसका सैलरी बिल्कुल अलग है थोड़ा। इसमें क्या है ना, परसेंटेज वाइज कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज वाइज मतलब क्या है कि जो सैलरी है उसका परसेंट के हिसाब से देगा। पहला साल आपको देगा 70%, दूसरा साल देगा आपको 80%, तीसरा साल देगा आपको 90%, फिर चौथा साल से आपका 100% सैलरी मिलेगा। तो भाई सैलरी क्या कैसे बनता है, सैलरी में क्या क्या मिलता है, सैलरी में और क्या क्या मतलब इसमें जुड़ता है, वो सब चीज़ बताता हूँ भाई। तो देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ, अपना बता रहे हैं हम, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, या फिर 2021 से पहले वाले जितना भी बैच है उनके बारे में बता रहा हूँ, आप क्लियर हो जाओगे भाई। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया हूँ इसमें। ठीक है, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि बेसिक सैलरी जो है वो हमारा हो या फिर अभी जो भर्ती हो रहा है उसका हो। ठीक है, बेसिक सैलरी इसमें है, बेसिक सैलरी आपका 19,500 है। ठीक है, 19,500 भाई बेसिक सैलरी है। ठीक है, इसके बाद भाई इसमें क्या है कि वेतन वृद्धि होता है। ठीक है ना, वेतन वृद्धि मतलब आपका इंक्रीमेंट लगता है, जिसमें इंक्रीमेंट में आपका 600 रुपया बढ़ता है पैसा। ठीक है, हर इंक्रीमेंट में आपका एक साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, और हर साल मतलब 600 का 600 वृद्धि होता है, मतलब 600 आपका सैलरी बढ़ता है भाई। ठीक है, इसमें पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात इसमें क्या होता है, डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, मतलब आपका महंगाई भत्ता जो है आपका वो मिलता है आपको। ये कैसे बनता है भाई, चलिए बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जो आपका बेसिक सैलरी है, ठीक है, 19,500 जैसे बेसिक सैलरी है, और दूसरा हो गया आपका इंक्रीमेंट जो लगता है 600 जो इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो उसका मिला के, दोनों को मिला के, जैसे अपना बता रहा हूँ, इसमें 19,500 आपका बेसिक सैलरी है, और चार बार इंक्रीमेंट लग चुका है भाई मेरा, ये 5वां रनिंग है, 5 साल कंप्लीट होने वाला है, तो 5वां नहीं लगा है, जुलाई में लगेगा। ठीक है, तो 4 इंक्रीमेंट लगा है 600 के हिसाब से, 2401, 19,500 बेसिक सैलरी, और 2400 आपका हो गया वेतन वृद्धि जो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये दोनों मिला के आपका हो गया, मतलब दोनों मिला के हो गया 21,900। ठीक है, और 21,900 का अभी जो डीए मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, स्टेट गवर्नमेंट जो दे रही है, डीए दे रही है, वो 33% है। ठीक है, 21,900 का आपका 33% आप निकालेंगे तो 7227 रुपया आता है, 7,227 रुपया आपका डीए आता है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, आपका महंगाई भत्ता हो गया। ठीक, और महंगाई भत्ता को जोड़ के, और आपका महंगाई भत्ता हो गया, और बेसिक सैलरी, वेतन वृद्धि, ये सब जोड़ के आपका हो जाता है 29,127 रुपये भाई। ठीक है, और हाँ, इसमें एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपके पास गवर्नमेंट क्वार्टर है, गवर्नमेंट के साइड से आपको क्वार्टर अगर रूम मिला है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो आप रेंज ऑफिस में एक लेटर बना के देते हैं, वहाँ उसके हिसाब से वो लेटर फॉरवर्ड वगैरह होता है इधर उधर। ठीक है, मतलब ऊपर में जाता है डीएफओ के पास, और उसमें जैसे आप रेंट पे रह रहे हैं, कहीं रूम लेके रह रहे हैं, ठीक है, तो रूम मालिक का एक आवेदन चाहिए,
ठीक है, वो आवेदन लिख के देंगे सिग्नेचर करके, और उनका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। तो हो जाता है डीएफओ पास, तो वहाँ से अलाउंस मतलब हो जाता है, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, अगर आपके पास गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है तो, ठीक है। तो मेरे पास गवर्नमेंट क्वार्टर अभी नहीं है, उसके हिसाब से 604 रुपये भी मिलता है मेरे को, ठीक है। ये हो गया। और इसमें वॉशिंग अलाउंस मिलता है, वॉशिंग मतलब कपड़ा वपड़ा धुलने का हर महीना 50 रुपये मिलता है, उसका हो गया। और अदर अलाउंस होता है, अदर जैसे होता है 40 रुपये, ये हो गया, ठीक है। ये सब जोड़ के सैलरी बनता है 29,821। 29,821 में भाई जीपीएफ जो होता है, ये जीपीएफ का कुछ पैसा करता है जो ये हमारे अकाउंट में ही जमा होता है। इसमें आपका करता है 2628 रुपये जीपीएफ करता है। और जीआईएस कुछ होता है, फोन नंबर नहीं पता, जीआईएस कुछ होता है 301 करता है, मतलब 29,821 में आपका 2928 रुपये भाई पूरा कट जाता है, ठीक है। कट के अकाउंट में जमा होता है, और जितना जितना पैसा यहाँ से कटता है, सैलरी से कटता है, उतना पैसा सेम डबल, मतलब उतना ही पैसा 2928 रुपये मेरा सैलरी से कटा, और 2928 रुपये भाई गवर्नमेंट देता है, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना हो गया आपका, मतलब आपका 5850 पैसा जो है आपका सैलरी में मतलब जमा हो जाता है भाई। वो बाद में मिलेगा, ऐसा मतलब होता है, बताया जाता है कि बाद में मिलेगा या फिर उसका कुछ लाभ मिलता है, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद मेरा नेट सैलरी बनता है 26,893 रुपये, इस प्रकार सैलरी बनता है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप अदर अलाउंस जैसे और क्या क्या अलाउंसेस मिल सकता है और कहाँ से पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टाइगर रिजर्व जैसे हैं, जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा टाइगर रिजर्व है, बहुत सारा तो नहीं लेकिन एक दो है शायद, ऐसे ही कुछ अचानक में टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। और सीता नदी भी शायद है, ऐसे करके मतलब जितना भी है टाइगर रिजर्व में अगर आप रहेंगे तो वहाँ भी कुछ अलाउंस वगैरह मिलता है। नक्सली क्षेत्र में अगर रहेंगे, नक्सली क्षेत्र का नक्सली जो भत्ता होता है, ऐसे बहुत मतलब नक्सली भत्ता, नक्सली अलाउंस वो मिलता है आपका। संवेदनशील क्षेत्र में, जहाँ खतरनाक क्षेत्र है, इस जगह पे, ऐसा ऐसा जगह पे आपका थोड़ा बहुत कुछ सैलरी मतलब अलाउंस वगैरह मिलता है, जो सैलरी बढ़ जाता है भाई, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, ये तो हमको पूरा 100% मिलता है, लेकिन आपका जितना सैलरी बनता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर 26,893 मेरा बन रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ 70% बनेगा तो 70% आप निकाल सकते हैं। तो लगभग 70% देखा जाए तो समथिंग आसपास में बता रहा हूँ, 19-20 हज़ार के आप आसपास में स्टार्टिंग सैलरी भाई मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है। और सरकारी आवास के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट का जो रूम होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बात कि जो बीट होता है, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है भाई, उसको तो बीट मिलता है। बीट मतलब जंगल मिलता है, ठीक। एक जंगल मिलता है, जहाँ जंगल आपका है वहीं पास एक क्वार्टर बनाया जाता है, जंगल के आसपास ही क्वार्टर बनाया जाता है। या फिर वहाँ क्वार्टर नहीं होगा तो एक सर्किल में बनाया जाता है। सर्किल मतलब एक सर्किल रहेगा जिसमें 4 बीट होते हैं, ठीक है। तो 4 बीट मिला के एक ही जगह बन जाता है, मतलब 4 बीट का क्वार्टर मिला के, रूम मिला के एक ही जगह पे बनाया जा सकता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, या फिर कहीं कहीं रेंज क्वार्टर में ही रेंज का एक कैंपस होता है कि जहाँ मतलब पूरा रेंज का स्टाफ एक ही जगह पर रहते हैं। तो ऐसा ऐसा जगह पे भाई हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने एचआरए बताया आपको, जो 604 रुपया होता है हाउस रेंट अलाउंस, जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर आपको नहीं मिला है तो आपको 604 रुपया आपको गवर्नमेंट पैसा देता है कि आप रूम रेंट पे रहते हो करके। इस प्रकार आपको 604 रुपया भाई पैसा मिलता है, ठीक है। तो पैसा कैसे मिलता है, जैसे मैं बताया, रूम जहाँ रूम में आप रह रहे हैं उस रूम मालिक का आपका एक आवेदन चाहिए और एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए भाई, ठीक है। ये हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाई ड्यूटी। सर ड्यूटी कैसे होता है, कितना घंटा होता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं भाई। तो चलिए आपको डिटेल्स में बताता हूँ ड्यूटी कैसे होता है, कितना रिस्क है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, मतलब बहुत सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो जंगल होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब कैसे होता है उसको बता रहा हूँ। तो भाई छत्तीसगढ़ में जंगल 3 प्रकार का कैसे होता है उसको बता रहा हूँ। क्या है, जैसे देखिए, जंगल 3 प्रकार का ऐसे होता है कि एक होता है अपने यहाँ अभ्यारण्य क्षेत्र, ठीक है, अभ्यारण्य क्षेत्र होता है। और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है। और एक होता है सामान्य जंगल, सामान्य वन मंडल। अब इसमें तीनों में फर्क क्या है भाई, देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है और आपका अभ्यारण्य है, ठीक है, ये दोनों है भाई जीव जंतु से रिलेटेड, जो भी जंगली जीव पाए जाते हैं उसको सुरक्षा करना होता है, ठीक है। आपको फुल फोकस मतलब सुरक्षा पे देना होता है,
ठीक है। अभ्यारण्य क्या है, अभ्यारण्य में एक जानवर के लिए होता है, जैसे आपका हाथी हो गया, जैसे एलिफेंट रिजर्व सरगुजा हो गया, ठीक है, या फिर टाइगर रिजर्व हो गया, अचानक मार हो गया, वहाँ टाइगर रहते हैं। हमारे यहाँ मैं एलिफेंट रिजर्व से हूँ तो हमारे यहाँ हाथी रहते हैं। या फिर कुछ और जैसे चीतल हो गया, एक मतलब एक कैंपस बना के उसको रख सकते हैं। या फिर जंगल में मतलब एक ही प्रकार के जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, या फिर एक ही प्रकार के जानवर को मतलब ज़्यादा सुरक्षा देते हैं, संवर्धन और संरक्षण देते हैं, मतलब उसको बढ़ावा देते हैं और उसकी सुरक्षा पे कार्य किया जाता है। ये हो गया आपका अभ्यारण्य हो गया। और दूसरा हो गया आपका राष्ट्र उद्यान हो गया। राष्ट्र उद्यान में क्या होता है, राष्ट्र उद्यान में थोड़ा बड़ा जंगल होता है, ठीक है, और घना जंगल होता है। अभ्यारण्य और राष्ट्र उद्यान थोड़ा बड़ा जंगल होता है और घना जंगल होता है। तो राष्ट्र उद्यान में क्या होता है भाई कि उसमें हर एक प्रकार का जानवर होता है, ठीक है। उसमें हर एक प्रकार का जानवर हो सकता है नहीं होता है। आपका हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, चीतल हो गया, टाइगर हो गया, जो मतलब जितना आ जाता है जंगली जानवर में, वो सब आ जाते हैं उसमें। और उनके सब के रक्षा के लिए कार्य किया जाता है, संरक्षण और संवर्धन के लिए। संवर्धन मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। तो संरक्षण और संवर्धन का भाई कार्य किया जाता है उसके लिए, ठीक है। ये हो गया। और एक सामान्य वन मंडल होता है, ठीक है। उसे जंगली जानवर पे मतलब ध्यान देते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा कार्य होता है, जैसे पेड़ पौधा लगाना होता है, या फिर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे खाली भूमि होता है वहाँ अधिक से अधिक कार्य होता है, कार्य कराना होता है, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादातर होता है कि मतलब खाली भूमि में पौधा लगाना, या फिर स्ट्रक्चर का कार्य होता है, पानी रोकने का कार्य होता है, बांध बनाया जाता है, नाली वाली अगर जा रहा है, स्टॉप डैम वगैरह बनाया जाता है पानी रोकने के लिए। इस प्रकार बहुत सारा चीज़ कार्य होता है, ठीक है। ये आपका हो गया 3 जंगल, मतलब सामान्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार का जंगल होता है, ठीक है। अब तीनों में, जैसे तीनों का कार्य बता रहा हूँ, इसमें तीनों में कर सकते हैं। जैसे जंगल की रक्षा तो भाई फर्स्ट प्राथमिकता, मतलब फर्स्ट प्राइवेसी जो बोलना चाहिए, मतलब आपका जो जंगल है उसको रक्षा करना है, ना पेड़ काटना है, ना कुछ करना है, वो सब चीज़ का आपको रक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा आपको, जैसे कि वन्य जीव सुरक्षा के बारे में तीनों में बता दिया, ठीक है। तो ये तीनों में भी वन्य जीव की सुरक्षा आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। निर्माण कार्य होता है, जैसे निर्माण कार्य में बताया स्ट्रक्चर वगैरह बनाना, जिस सामान्य वन मंडल में बताया है कि वहाँ पौधा वगैरह ज़्यादा लगता है, स्ट्रक्चर बनता है, पानी रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनता है। इस टाइप से बहुत कार्य होता है, जो कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में भी हो सकता है और होता भी है थोड़ा बहुत में, ठीक है, ऐसा है। और चलते हैं आगे, देखते हैं राष्ट्र उद्यान और अभ्यारण्य में भाई देखा जाए तो इसमें जैसे एक सरकार वन अधिकार पट्टा होता है, ठीक है। तो सामान्यतः देखा जाए जो नियम सिस्टम है, उसे नियम से बात करें, अगर वन विधि के हिसाब से अगर बात करें, वन अधिनियम के तहत अगर बात करें, तो आपका राष्ट्र उद्यान में और अभ्यारण्य में मतलब किसी भी तरह का पट्टा नहीं बांटना है। और सामान्य वन मंडल है, जहाँ लोकल जंगल है, सामान्य जंगल है, वहाँ आपका जैसे पट्टा का वितरण करना है भाई, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पट्टा आप जैसे बांट सकते हैं, जैसे बहुत साल से कब्जा वगैरह किए हैं तो उसके लिए भी एक सिस्टम होता है, अलग से बैठता है, समिति वगैरह बनता है, उसके लिए भी अलग से होता है, ठीक है। तो वहाँ से वन अधिकार पट्टा भाई वितरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हो जाता है भाई, ठीक है। इसमें भाई अतिक्रमण क्षेत्र, अगर जहाँ जहाँ अतिक्रमण क्षेत्र है, अतिक्रमण हटाना है, ठीक है, इस प्रकार हो जाता है। और आपका पौधा लगाना है, ये तो बता दिया भाई, ठीक है, इतना आपका हो जाता है। और इसमें देखिए ये सब चीज़ आपका हो गया, ठीक है। आप रिस्क की बात करें कि रिस्क क्या क्या होता है, मतलब कैसे रिस्क लिया जाता है, या फिर मतलब हमको क्या समस्या हो सकता है काम करने में, ठीक है। तो भाई रिस्क की बात करें तो जंगल कटाई से, पेड़ पौधा अगर जंगल की अगर कटाई वटाई होती है भाई, तो आपको समस्या हो सकता है, शो काज नोटिस जारी हो सकता है, स्पष्टीकरण जारी हो सकता है, सस्पेंड हो सकते हैं, इस प्रकार का होता है। जैसे इसमें शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट नहीं डिटेल में बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जंगल कटाई हो गया, अतिक्रमण हो गया, जानवर मारना हो गया, ये सब चीज़ अगर इस प्रकार का केस होता है, केस सामने आता है, तो इसमें क्या होता है, अपराधी को खोज के इसको आपको कोर्ट चालान करना होता है भाई। नहीं तो अगर आप अपराधी नहीं खोज पाएंगे तो आप सस्पेंड हो सकते हैं, हो सकता है नहीं, आप सस्पेंड हो जाएंगे। ये सब चीज़ में ना अगर ज़्यादा अति टाइप से हो जाता है तो आपको अपराधी खोज के, अपराधी 2-4-5 दिन के अंदर आपको अपराधी का पता लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अपराधी का पता लगा के आपको कोर्ट चालान करना पड़ेगा, और आपको इन लोगों को भाई कोर्ट चालान में
कोर्ट वाले बोलेंगे तो इसमें अधिकतर जेल ही होता है, जेल जा सकते हैं भाई, इस प्रकार का होता है। और यहाँ भाई जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, फॉरेस्ट विभाग में क्या होता है कि सब सारा काम, जैसे जो हमारे यहाँ जो मेन हथियार होता है, एक POR होता है, ठीक है, POR होता है और एक बीट हैमर होता है। बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है। POR जो है ये भाई मतलब बहुत बड़ा, हमारे पास एक ही तो पावर है यार, जो POR के तहत हम जो गलत कर रहा है उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा होता है, POR होता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में FIR होता है, तो FIR पता नहीं 1 स्टार या 2 स्टार ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है POR होता है, वो सिपाही फॉरेस्ट गार्ड खुद POR करता है भाई, ठीक है, खुद POR करता है। कोर्ट चालान के लिए वो कागज़ वगैरह जो भी तैयार करना होता है करता है, और कोर्ट चालान के लिए जो कोर्ट में ले जाया जाता है वो हमारा 1 स्टार ले जाते हैं। बाकी जो काम मेन कार्य होता है वो हम स्वयं कर लेते हैं भाई, ठीक है, इस प्रकार का होता है। ये आपका भाई रिस्क हो सकता है, ठीक है। अगला बात करें छुट्टी का, छुट्टी कैसे मिलता है, कितना दिन का मिलता है, ठीक है। तो इसे भाई देखिए, ये सामान्यतः देखा जाए तो एक कार्य आयोजना क्षेत्र होता है, ठीक है, और एक क्षेत्र और होता है जहाँ कार्य आयोजना क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ कार्य आयोजना क्षेत्र नहीं है, जहाँ कार्य आयोजना वन मंडल नहीं है, वहाँ भाई छुट्टी का जो प्रावधान है आपका 13 दिन का है, ठीक है। 13 दिन का आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश मतलब ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है, ज़्यादा अर्जेंट है। जैसे मान लो इमरजेंसी में कल घर जाना है, अभी मान लो 2 बज गया और कल इमरजेंसी में घर जाना है, तो बात करके साहब लोग से बात करके, ठीक है, अपना SDO सर से, रेंजर सर से बात करके एप्लीकेशन लिख के उस हिसाब से कल जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी अधिकतम 7 दिन तक रहता है, एक लगातार मतलब अधिकतम 7 दिन तक ले सकते हैं। 7 से 8वां दिन हुआ तो वो दूसरा छुट्टी आ जाता है, जिसको बोलते हैं अर्जित अवकाश, ठीक है। तो आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में मतलब जान गए आप, कार्य आयोजना क्षेत्र होता है जहाँ कार्य होता है, बहुत सारा जहाँ कार्य होता है, जैसे मैंने बताया अभी, जहाँ पौधारोपण हो गया, स्ट्रक्चर का काम हो गया, वन्य प्राणी की सुरक्षा से संबंधित हो गया, या फिर किसी भी तरह का मास्टर टावर वगैरह बनाना हो गया, पानी उनी रोकना हो गया, बांधवा हो गया, स्टाफ डैम हो गया, नहीं तो इस प्रकार का जितना भी कार्य होता है, तो ये मतलब सब कार्य आयोजना क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ आपको 20 दिन का छुट्टी मिलता है। और जहाँ कार्य आयोजना क्षेत्र नहीं है तो वहाँ आपको 13 दिन का छुट्टी मिलता है, मतलब इमरजेंसी वाला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपका आकस्मिक छुट्टी बता रहा हूँ, आकस्मिक अवकाश बोलते हैं। और अर्जित अवकाश की बात करें तो भाई आपका 1 महीना का अर्जित अवकाश रहता है। जैसे मान लीजिए आपको शादी वादी में जाना है, घर में शादी हो गया, या फिर कोई बहुत ज़्यादा समस्या हो गया, आपको ज़्यादा लंबा दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो 7 से अधिक दिन का छुट्टी अगर आपको चाहिए, 20 दिन का चाहिए, मान लीजिए 20 दिन का आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको 15 दिन 10 दिन पहले आपको आवेदन देना पड़ता है नियमतः, ठीक है। आवेदन देके एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो सब करके आपको इस प्रकार का आपसे छुट्टी मिलता है। इसमें और छुट्टी क्या क्या है, जैसे मान लीजिए आपको समस्या हो गया, आप ड्यूटी जा रहे हैं या फिर ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर आपको वहाँ किसी भी तरह का परेशानी हो गया, जैसे मान लीजिए मतलब ऐसा किसी के साथ मत हो, ठीक है, ऐसा भाई भगवान करे ऐसा किसी के साथ मत हो, लेकिन भाई एक वो बताना है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई फॉरेस्ट गार्ड है भाई, उसका एक्सीडेंट ही हो जाता है, फील्ड में घूमने के दौरान या फिर कार्य करने के दौरान उसका कोई समस्या हो जाता है, तो उसको मेडिकल लीव मिल जाता है 2-4-5 महीना तक, मतलब जब तक इलाज अगर हो तब तक आपका भाई मिल जाता है, छुट्टी मिल जाता है, ठीक है। और इसमें ये भी है, आपको छुट्टी बचाना रहता है भाई। जैसे मान लीजिए आप पूरा लाइफ टाइम तक आपको 300 दिन, 365 दिन, मतलब 1 साल तक आपको छुट्टी बचाना रहता है। इसमें देखिए कैसे होता है, छुट्टी को बता रहा हूँ मैं। अर्जित अवकाश है, ठीक है, जैसे अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका अर्जित अवकाश 1 महीना का मिलता है। 12 महीना में 1 महीना का आपका अर्जित अवकाश मिलता है, ठीक है। अर्जित अवकाश में मान लीजिए अगर 1 महीना आप ले लिए तो भाई आपका छुट्टी खत्म, ठीक है। अगर 1 महीना आप 1 दिन भी नहीं लिए, अर्जित अवकाश की बात कर रहा हूँ, 1 दिन भी नहीं लिए तो आपका छुट्टी 1 महीना का छुट्टी बच जाता है, और वो छुट्टी आपका अकाउंट में जमा हो जाता है, ठीक है। ये छुट्टी आपका अकाउंट में जमा हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप जब तक ड्यूटी करते हैं लाइफ टाइम तक आपको 365 दिन मतलब 12 महीना तक आपको छुट्टी जमा करना रहता है। अगर आपको छुट्टी जमा करना अगर कर लेंगे तो लास्ट में जैसे मान लीजिए रिटायर टाइम में उस समय कोई समस्या हो गया, लगातार 1 साल के लिए लीव चाहिए, तो आपको 1 साल तक लगातार लीव मिल जाता है, उसका पैसा भी नहीं कटता है भाई, इस प्रकार का होता है। और इसमें छुट्टी की बात करें तो इसमें जैसे
जो पिता उता बनते हैं, ठीक है, पिता बनते हैं, मतलब जैसे घर में डिलीवरी वगैरह हो जाता है, ठीक है, पैतृक छुट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है, उस प्रकार का आपका छुट्टी मिलता है 2 4 5 दिन का, 7 दिन का, जो भी प्रावधान है, मतलब क्लियर अभी नहीं कितना दिन का है, लेकिन ये छुट्टी मिलता है। इस प्रकार का करके मतलब बहुत कुछ दिन तक आपको और इसमें ऐड हो जाता है। तो आपको मान लीजिए 50 दिने मतलब 65 70 दिन का आपका छुट्टी मिल जाता है भाई साल भर में, ठीक है। इस प्रकार का आपका होता है, लेकिन नियम सिस्टम से छुट्टी मिलेगा, ऐसे ही छुट्टी किसी को नहीं मिल जाएगा भाई, ठीक है। इसमें और क्या होता है, जैसे इसमें देखिए एक चीज़ और, अगर नो वर्क नो पेमेंट में आप कार्य करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आप पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट गार्ड में आ गए, मतलब फॉरेस्ट गार्ड अगर बन गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आगे जॉब कर रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि भाई मेरे को तैयारी करना है, ठीक है, किसी और चीज़ का तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, तो आप नो वर्क नो पेमेंट में डाल सकते हैं। साल भर का आसपास की 1 साल का शायद रहता है, 1 या 2 साल का जो भी है, नो वर्क नो पेमेंट में आप काम नहीं करेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन दीजिए और सीधे जाइए आप तैयारी करने, जो भी आपको तैयारी करना है वहाँ कीजिए भाई। अब अगर बीच में आपको चाहे ज्वाइनिंग करना चाहिए या फिर 1 साल 2 साल पूरा करने के बाद, तो आप आके फिर से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन पैसा इसका नहीं मिलेगा भाई, नो वर्क नो पेमेंट में हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका। मेडिकल सुविधा क्या क्या मिलता है भाई, मेडिकल सुविधा के बारे में जैसे बात किया जाता करते हैं। मेडिकल सुविधा जैसे मान लीजिए इसमें हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी तरह का आपको समस्या हो गया, जैसे अभी जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ। अगर मान लीजिए आप ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी में कोई समस्या हो जाता है, आप जाएंगे इलाज कराने, तो छुट्टी तो अलग हो गया, छुट्टी के बारे में अलग बताया। अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ जितना भी आपको इलाज कराना है इलाज कराइए, जो भी बिल होता है, बिल बनता है हॉस्पिटल साइड से, जो बिल दिया जाता है आप बिल लेके आइए और ऑफिस में साथ में अटैच करके लगा दीजिए, आपका तबीयत भी खराब ठीक हो जाएगा और बिल भी इधर लगा लिए, ठीक है। तो आप जितना का आपका इलाज होगा बिल इधर लगा दिए ऑफिस में, और उन नियम सिस्टम के हिसाब से आपको फिर वो पैसा रिटर्न मिल जाता है। तो मेडिकल का एक सुविधा होता है। शुरू में तो खुद का भाई मतलब पैसा करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, लेकिन बाद में भाई बिल साथ में लगाएंगे तो आपको पैसा रिटर्न मिल जाता है, ये सुविधा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार का आपका मेडिकल है भाई, मेडिकल का सुविधा ये है, ठीक है। और बात करें इसका प्रमोशन, भाई प्रमोशन कैसे होता है इसका, ठीक है। तो प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए फॉरेस्ट गार्ड से लेके 1 स्टार 2 स्टार तक का जो प्रमोशन होता है आपका वृत्त के हिसाब से होता है। वृत्त मतलब एक संभाग में एक वृत्त जैसे होता है ना, एक वृत्त मतलब 6 वृत्त अपना छत्तीसगढ़ में है, संभाग तो 5 ही है लेकिन वृत्त 6 है भाई, ठीक है। तो जैसे वृत्त के हिसाब से इसका एक मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है, सीनियरिटी लिस्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रमोशन होने में, जैसे मैं अभी फॉरेस्ट गार्ड हूँ, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड से 1 स्टार बनने में, जिसको बोलते हैं वनपाल, ठीक है, फॉरेस्टर 1 स्टार बनने में भाई कम से कम 12 साल तो लग ही जाता है, क्योंकि इतना भीड़ है। पहला प्रमोशन में थोड़ा लेट होता है, 10 साल 12 साल 13 साल इस टाइप से समय भी लग जाता है, ठीक है। ये आपका वृत्त इस तरीके से बनेगा, वृत्त में 5 7 8 मंडल होते हैं, उसके हिसाब से बनता है, ठीक। इसके बाद 1 स्टार बन गए, इसके बाद 1 स्टार से 2 स्टार बनने में क्या होता है कि ये भी वृत्त स्तर से ही बनते हैं, ठीक है। वृत्त स्तर में 8 9 मंडल जो होता है उसके हिसाब से भी बनते हैं भाई, ठीक है। इसमें कैसे बनते हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनने में मतलब आपको 1 स्टार से 2 स्टार बनने में भाई मिनिमम 6 साल 7 साल 8 साल समय आपका लग जाता है, 7 6 साल तो लग ही जाता है भाई, ठीक है, 2 स्टार बनने में। इसके बाद 2 स्टार से 3 स्टार बनने में ये भाई आपका स्टेट लेवल का बनता है, ठीक है, आपका पूरा स्टेट का बनता है। जो मेरिट लिस्ट बनता है इसका 2 स्टार से 3 स्टार मतलब डिप्टी रेंजर, 2 स्टार को डिप्टी रेंजर बोलते हैं और 3 स्टार को रेंजर बोलते हैं, ठीक है। 2 स्टार से 3 स्टार बनने में आपका भी मतलब 6 से 7 साल टाइम चाहिए, ठीक है। और ये आपका बनता है स्टेट लेवल के हिसाब से बनता है भाई, ठीक है। आप बन गए 3 स्टार, इसके बाद 3 स्टार से आपको आगे इससे ऊपर बनना है, रेंजर से ऊपर बनना है, तो आप बनेंगे SDO, ठीक, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक, SDO बनेंगे आप। ये कैसे होता है, इसका भी 6 साल 7 साल भाई टाइम लग जाता है, ठीक है। ये भी बनता है स्टेट लेवल के हिसाब से भाई बनता है, ठीक है। इसके बाद सोचेंगे कि आप SDO से DFO बनने के लिए, तो भाई ऐसा नहीं होता है। हर मतलब हर डिपार्टमेंट का हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, हर चीज़ का लिमिट होता है। जो हमारे डिपार्टमेंट में है
कि आप फॉरेस्ट गार्ड हैं या फिर कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए सीधे 3 स्टार डायरेक्ट भर्ती हो जाते हैं रेंजर, ठीक है। इसके बाद आपको 4 प्रमोशन ही मिलता है। तो जैसे हम अगर फॉरेस्ट गार्ड हैं तो हमको 4 प्रमोशन ही मिलेगा, भले हमारे पास टाइम बहुत है डीएफओ बनने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 4 प्रमोशन ही मिलेगा, आप एसडीओ तक ही बन पाएंगे भाई, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि विभाग में 4 प्रमोशन ही होता है, ठीक है। इस प्रकार का आप हो गए प्रमोशन। आगे बात करते हैं अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। भाई अनुकंपा नियुक्ति जो है थोड़ा भाई बोलने में भी एक थोड़ा वो होता है यार, मतलब ऐसा किसी के साथ मत हो, है ना, भगवान करे ऐसा किसी के साथ मत हो, बट टॉपिक है तो हम बात करते हैं। अनुकंपा नियुक्ति जैसे क्या होता है, जैसे कोई फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, या फिर कोई 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, ठीक है, जैसे भी है। अगर मान लो कि आकस्मिक निधन हो जाता है, ठीक है, ड्यूटी करते वक्त, या फिर आकस्मिक निधन किसी प्रकार भी अगर डेथ हो जाता है भाई, ठीक है, तो इसके बदले में इसकी पत्नी नॉमिनी, जो नॉमिनी का एक फॉर्म भरा रहता है, उसमें नॉमिनी का जैसे पत्नी भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, भाई भी बहन भी हो सकते हैं, इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। तो वो नॉमिनी को भाई मिलता है, जॉब मिलता है, ठीक है, इस प्रकार होता है भाई, ठीक। तो आज का जो टॉपिक था बहुत सारा कवर किया भाई, मुँह भी दर्द देने लगा, और लगातार कितना लगभग आधा घंटा तो बन ही गया वीडियो, शायद हाँ बन गया आधा घंटा लगभग, ठीक है। तो भाई इस प्रकार का आज का टॉपिक था। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको पूछना है, डाउट जो भी है, आप सीधे इंस्टाग्राम जाइए और मैसेज कीजिए भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए भाई वीडियो को इन करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।